जय माता दी बच्चों, स्वागत है आपका महाविद्या ट्यूशन क्लासेस में। मैं आपका बड़ा भाई निश्चय आज लेकर आया हूँ लाइट का लेक्चर नंबर 2। आई होप कि आप लेक्चर नंबर 1 देख के यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज लेक्चर 2 में हम जानेंगे मिरर्स क्या होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ मिरर्स जानेंगे। 2 तरीके के होते हैं, वो बताऊँगा मैं अभी आपको। तो उनकी प्लेन मिरर के बारे में आज बेसिकली ज़्यादा जानूंगा और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखूंगा, है ना। ये सब मैं आज के लेक्चर में देखने वाला हूँ। चलिए, तो पहला सवाल आता है, मिरर्स क्या होते हैं। अ मिरर इज अ स्मूथ polished surface that can reflect a clear image. It is made for reflecting material such as glass. Mirrors can have a plane or curved reflecting surfaces. तो मिरर क्या होता है? मिरर एक स्मूथ पॉलिश सरफेस होता है ना, जिसमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? ग्लास, है ना। और ये फ्लैट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। अब ये फ्लैट का एग्जांपल है प्लेन मिरर, है ना। फ्लैट का एग्जांपल क्या है? प्लेन मिरर। जैसे हमारा अगला टॉपिक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हैव फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो प्लेन मिरर वो होता है जिसके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है ना। मैंने आपको बताया था मिरर में एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और एक पॉलिश सरफेस होता है। तो पॉलिश सरफेस बैक वाला होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होता है जहां पर एक्चुअल में मेरा रिफ्लेक्शन होता है। तो प्लेन मिरर के अंदर जो मेरा रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, समतल दर्पण। मैंने कल भी थोड़ी सी इसका आपको जिक्र किया था, मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया था पहले लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि चलो थोड़ा सा भी बताता हूँ मैं आपको दोबारा। ये एक प्लेन मिरर है ना। इसके 2 साइड होंगे, एक रिफ्लेक्टिंग साइड और एक पॉलिश साइड, है ना। अब जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्शन वहीं पर होगा, है ना, इधर हो नहीं सकता। तो ऑब्जेक्ट भी मुझे इधर ही रखना होगा, इमेज इधर बनेगी। ये मिरर है मेरा, है ना। इंसिडेंट रे आती है, बहुत सारी आती है, मैं केवल एक को स्टडी करता हूँ क्योंकि सारी की सारी ज्यादातर मोस्ट ऑफ द रेज होती है ये वाला बिहेवियर शो करती है। तो इंसिडेंट रे आई, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट रे होकर पास हो गई। ये नॉर्मल होती है, इमेजिनरी लाइन होती है ना। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। अब रिफ्लेक्शन के लॉ होते हैं, है ना। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सरफेस ऑफ द मिरर्स आर ऑल लाइंस इन द सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे है ना, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों सेम प्लेन पे ही लाई करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक आगे एक पीछे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा लॉ, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों के दोनों आपस में इक्वल्स होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? जिस एंगल पे आई थी इंसिडेंट रे, उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे वो वापस हो जाती है। इसका मतलब ये है। तो प्लेन मिरर समझ में आया क्या हुआ, है ना। रिफ्लेक्शन समझ में आया क्या हुआ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब हुए, समझ में आ गए आपके क्या होते हैं। अब कैसे इमेज बनती है प्लेन मिरर में, मैंने आपको जब कल पहले लेक्चर में, यदि आपने देखा नहीं है प्लीज पहले तो आप वो देख के आइएगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इमेज कब बनती है। इमेज तब बनती है जब मेरी रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे जब मेरी मीट करते हैं, तब जाके मेरी इमेज बनती है। तो ये मेरा प्लेन मिरर है ना, फ्लैट सरफेस है। जब मेरा प्लेन मिरर बना, ये ऑब्जर्वर रखा है नहीं जिसको ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है ना। तो इससे इंसिडेंट रे निकल रही है और वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है। और पीछे के साइड, है ना, क्योंकि इसमें जो मेरी इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। मैंने ये भी बताया था कि वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, मेरी वर्चुअल रे से। और ये मेरी या एक्सटेंड वाली रेस है ना, इनको मैंने एक्सटेंड किया है और एक्सटेंड करके ही जो मेरा इमेज बनी है, इसलिए यहाँ पर वर्चुअल इमेज मिलती है। अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये इमेज जो मिलती है वर्चुअल मिलती है। तो ये इस तरीके से कुछ इमेज बनती है ना, ये इसकी वर्किंग होती है, किस तरीके से इमेज बनती है। ये ऑब्जर्वर है, मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, ये ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे दिखता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज होती है क्या, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल कैसे बनती है, मैंने आपको बताया कि रेज को एक्सटेंड किया गया तब जाके इमेज बनी। तो जहां ये मीट करेगी वहां पर मेरी इमेज बनती है। यहाँ पर मीट किया। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। इमेज कैसी बनती है प्लेन मिरर में, ऐसा थोड़ी है कि मैं खड़ा हूं और मैं उल्टा दिख रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं सीधा खड़ा होता हूं तो मेरी इमेज भी कैसी बनती है, सीधी बनती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज बिल्कुल सेम रहता है ना, जो साइज मेरा है, ये जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज मेरा इमेज का रहेगा। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यदि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है, इमेज जो बनती है मिरर के पीछे बनती है ना, और इक्वल डिस्टेंस पे बनती है। ये आप एक बात मेंशन कर सकते हैं ना, इसमें वो नहीं है कि जो इमेज है वो भी मेरी इक्वल डिस्टेंस पर बनेगी। जो जितनी डिस्टेंस मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट की है, उतनी ही मिरर के पीछे किसकी रहेगी, इमेज की और मिरर की रहेगी।
द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। अब ये बात आई लेटरली इन्वर्टेड, ये क्या है ना, इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। द फिनोमेना इन विच लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा ऑन रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, है ना। यानी यदि मैं प्लेन मिरर में या जब मेरी इमेज बनती है, यदि मेरा जो राइट होता है उसका लेफ्ट होता है, जो उसका लेफ्ट होता है वो मेरा राइट होता है ना, तो लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट। ये लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। देखो जैसे ये इमेज में दिख रहा है आपको, इसका राइट हैंड है, लेकिन जब वो उधर से उसको देख रहा है ना, एक्चुअल में तो इमेज है वो, और जो वो देख रहा है तो वो उसका लेफ्ट है, इसका राइट है उसका लेफ्ट है, इसका ये राइट है उसका वो लेफ्ट है, तो राइट बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम राइट। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, जो कि प्लेन मिरर शो करता है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मतलब होता है बॉल वाली जो शेप्स होती है मेरे पास है ना, जो क्रिकेट बॉल होती है, फुटबॉल वाली जो बॉल होती है उसको स्फेरिकल शेप बोलते हैं। मिरर्स मतलब कांच, है ना, आप जानते ही हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, कांच की बॉल है ना, और उस कांच की बॉल से मैं दो कर्व्ड मिरर्स बनाता हूँ, है ना, और कर्व्ड मिरर्स को बोलते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कैसे बनते हैं अभी थोड़ा सा आपको डेमो दिखाता हूँ। सपोज दैट आपके पास एक कांच की बॉल है पूरी की पूरी, है ना, उसको इस तरीके से काटा जाता है, इस तरीके से, और काट के कुछ इस तरीके का पीस आपके पास बनता है ना। एज्यूम करो कि ये कांच का है। अब देखो वहां पर मेरे पास प्लेन मिरर था, अब या मैं इधर पॉलिश करूं या इधर पॉलिश करूं, दोनों तरफ वो एक ही बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि इधर भी प्लेन है इधर भी प्लेन है, लेकिन यहाँ पर इधर का सरफेस अलग है और इधर का सरफेस अलग है। तो यदि इधर पॉलिश करता हूँ, इसको मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाता हूँ तो कुछ और बिहेवियर शो करेगा, इसको पॉलिश कर दूं और इसको रिफ्लेक्टिंग बना दूं तो कुछ और बिहेवियर शो करेगा। और वहीं से जन्म होता है इन दो मिरर्स का, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। तो जब मैं पूरे के पूरे स्फेरिकल मिरर से कुछ पीस काटता हूँ, है ना, और इस तरीके का मेरे पास मिलता है, एक बार इधर पॉलिश करता हूँ और एक बार इधर पॉलिश करता हूँ, दो बिहेवियर्स शो होते हैं और उन मिरर्स को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर है इफ द इनर साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग इट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। यदि ये वाला रिफ्लेक्टिंग है और ये वाला पोजिस्ड है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। याद रखने की ट्रिक क्या है, केव माने होता है गुफा, है ना, हम इसको ऐसे याद रखते थे जब छोटे थे, जब हम पढ़ा करते थे तो हम इसको ऐसे याद रखते थे, केव माने होता है गुफा, यानी गुफा वाला दरवाजा खुला है, यानी इधर से हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो याद रखने की ट्रिक है, बाकी आप रख सकते हैं जैसे अभी आप रखेंगे याद, लेकिन ये सी ट्रिक है। कॉन्वेक्स मिरर जहां पर आउटर साइड स्फेरिकल मिरर का कैसा है, रिफ्लेक्टिंग, ये वाला रिफ्लेक्टिंग है, ये पॉलिश्ड है, जस्ट उसका उल्टा। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम टू सेम मैसेज है। अब इसमें तीन चार टर्म्स आती है ना, एक आता है पोल, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीन चार टर्म्स है क्या, देखो जो ओरिजिनल स्फीयर था जिससे मैंने वो काटा था, उसका जो सेंटर होगा इस कहीं इस बीच में होगा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इसका जो एग्जैक्ट सेंटर होगा कहीं मिडल में यहाँ पे होगा इसका कहीं सेंटर, है ना, जब ये पूरा जुड़ेगा और इसके बीच में कहीं जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी जो रेडियस होगी उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। पोल क्या है, पोल समझ में आएगा जब मैं आपको प्रिंसिपल एक्सिस बताऊंगा अगली स्लाइड में, है ना। कुछ टर्म्स है इससे रिलेटेड। पहला टर्म्स है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से लेकर जो प्रिंसिपल वो पोल तक जाती है। पोल क्या होता है मैं आपको ये बताया हूँ, पोल थोड़ा सा, पोल इसका मिड पॉइंट होता है यहाँ पर पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन आती है, ये सपोज दैट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इसके मिड पॉइंट तक जाएगी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इस पर कुछ और पॉइंट्स बनते हैं उनको मैं जानूंगा। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जब मैं कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजता हूँ, है ना, कोई भी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट भेजता हूँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मैंने पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट भेजी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे उसका रिफ्लेक्शन होगा वो एक पॉइंट से होके जाती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट से पास होके जाती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अपर्चर क्या है, अपर्चर क्या है, ये इसको अपर्चर बोलते हैं, यानी जितने स्पेस पर मेरा रिफ्लेक्शन होना है उसको बोलते हैं अपर्चर। फोकल लेंथ क्या है, फोकस जो मेरा पॉइंट था, जो मेरा प्रिंसिपल फोकस था, प्रिंसिपल फोकस से इस पोल तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे बनाते हैं इमेज में। कॉनकेव मिरर को देखो, ये कॉनकेव मिरर है, पीछे इसके पोलिस्ड है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके इधर पोलिस्ड है, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इसमें ऑब्जेक्ट इधर रखा है। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस। पी क्या है, पोल। पी क्या है, पोल। एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इतनी सी कहानी है इसमें। अब बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये आपका
हर बार की तरह सेल्फ असेसमेंट और प्लीज़ सोल्व कर लीजिएगा। और यदि डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और वैसे तो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में ही उसका उत्तर दिया जाए, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं दिया जाता है तो मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो एक बना दूंगा, डेडिकेटेड उसके लिए शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ। अब आपको ये नोट्स कैसे मिलेंगे? जब ये पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज खत्म हो जाएगी, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं नंबर डाल देंगे और उसके बाद मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।